लैंड फॉर जॉब्स मामले में जो है फिर से एक बार सीबीआई ने रेड मारा है और इस बार संदेश की जो विधायक है किरण देवी उनके यहाँ छापा मारा है। आरा और पटना के उनके आवास पर छापेमारी हो रही है, लेकिन पहले जब आरजेडी में छापेमारी होती थी तो एक बड़ा खबर न्यूज बनता था। हम लोग अभी प्रदेश कार्यालय में है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में है। यहाँ आराम से लोग जो है वो बैठे हुए हैं, अंदर प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, बहुत कूल मिजाज में है। उनका कहना है कि रेड तो हमारे यहाँ पड़ते ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौन है किरण देवी वो भी आप जान लीजिए। अरुण यादव, आप याद कीजिए कि पिछले दिनों उन पर जो है कई मुकदमे थे और शायद उन पर बलात्कार का भी मुकदमा है, अगर हमको सही से याद है। बाद में जो है कोर्ट ने उनको बरी किया, उन्होंने सरेंडर किया था, कई दिन वो फरार रहे। लेकिन जब उनको लगा कि हम इस बार जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं सामने से हो करके, तो उन्होंने अपनी पत्नी को संदेश से आरजेडी का टिकट दिलवा दिया और अरुण यादव की पत्नी किरण देवी जीत करके विधानसभा भी पहुंच गई। अब उन्हीं के यहाँ ये छापेमारी हो रही है। आरा और पटना में ये छापेमारी किया जा रहा है। सुबह सुबह ही छापेमारी शुरू हुई, जैसा कि सीबीआई का छापा जब भी आरजेडी के किसी नेता या लालू प्रसाद यादव के आवास पर होता है तो सुबह सुबह ही छापेमारी की जाती है। इसके अलावा दिल्ली में भी एक छापेमारी हो रही है। जो राज्यसभा के सांसद हैं गुप्ता जी, जो कहा जाता है कि लालू यादव को पीछे से आर्थिक सहयोग भी करते हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। अब ये तो छापेमारी की बात आई है। अब आइए जो छापेमारी करते हैं सीबीआई, ईडी या जो भी जो संस्थान है, उस पर एक बड़ा सवाल बार बार विपक्ष की ओर से लग रहा है। 3 दिन पहले कर्नाटका चुनाव का रिजल्ट आया। वहां के डीजीपी साहब को वहां के जो नेता हैं डी शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन डीजीपी वहां से आते हैं, सरकार बीजेपी की नहीं बन पाती है और रातों रात वो डीजीपी जो है सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार वहां के डीजीपी को एक मलाई का पैकेज इसलिए दिया गया, सीबीआई का डायरेक्टर इसलिए बनाया गया, क्या वो डीजीपी जो है वो चुनाव में भाजपा को मदद कर रहे थे, इसलिए उनको ये रातों रात जो है एक तरह से उनको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है? तो ऐसे में एक बड़ा सवाल होगा कि जानबूझ करके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको जांच करने का कार्य दिया हुआ है, वो खास करके ऐसा काम करते हैं और वो जो मौजूदा केंद्र सरकार है उससे वो जुड़े हुए रहते हैं। और जैसे ही विपक्ष की सरकार, जैसे ही कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी, तो वहां के डीजीपी को हटा करके दिल्ली में ला करके बैठा दिया गया और सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। और यही सीबीआई विपक्षी पार्टियों के यहाँ जगह जगह छापे मारती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है कि क्या जो सीबीआई है वो विपक्ष के नेताओं को खास करके टारगेट करती है? क्योंकि इसका उदाहरण खुद जो है सीबीआई के डायरेक्टर जो कल तक डीजीपी थे कर्नाटका के, उनको सीबीआई के डायरेक्टर रातों रात कैसे बना दिया गया, एक बड़ा सवाल है। और वही सीबीआई हर जगह विपक्षी नेताओं के यहाँ छापेमारी करती है। इस पर बार बार सवाल उठता है कि मौजूदा सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मिसयूज करती है और कई बार सरकार ही अपने तरफ से दिखा देती है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।